Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and must. Today we are going to do worksheet number 69 and the date of today is 14/9/2021 and today we are going to do maths worksheet. तो बच्चों शुरू करने से पहले वर्कशीट के ऊपर सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और जो वर्कशीट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक रिकैप्चुलेशन शीट है। रिकैप्चुलेशन शीट, ठीक है बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। राहुल की दीदी ने एक कागज़ पर कुछ फूल और मधुमक्खियों के चित्र बनाए तथा उन सभी पर गुणा के कुछ सवाल लिख दिए। उन्होंने राहुल से बराबर उत्तर वाले फूलों और मधुमक्खियों का मिलान करने को कहा। आइए राहुल की इस काम में मदद करते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं ऊपर वाली लाइन में मधुमक्खियाँ बनी हैं, नीचे वाली लाइन में फूल बने हैं और हर मधुमक्खी के अंदर कुछ गुणा के सवाल दिए हुए हैं। ऐसे ही फूल में भी गुणा के सवाल दिए। गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा जिससे ये पता चले जिस मधुमक्खी का आंसर जिस फूल के साथ मैच करेगा उसको हम उसके साथ मिलान कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 25 × 8 को अगर आप मल्टीप्लाइड करके देखेंगे तो उसका आंसर आता है 200। और उसके बाद है 8 × 8। 8 × 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 64, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे मधुमक्खी पर 12 × 9। इसको अगर आप इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा 108। और उसके बाद लास्ट वाली मधुमक्खी 8 × 9 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 72। तो आइए हम अब फूलों की तरफ बढ़ते हैं कि फूलों में जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है उसके उत्तर क्या हैं। तो सबसे पहले वाला फूल जो है 18 × 6, इसका आंसर 108 है। और दूसरी वाली जो फूल है 20 × 10, इसका आंसर 200 है। और तीसरा वाला जो फूल है उसका 12 × 6, इसका आंसर है 72। और जो चौथा फूल है 16 × 4, इसका आंसर है 64। तो अब देखेंगे जो मधुमक्खियां हैं इनका कौन सा आंसर किस फूल के साथ मैच कर रहा है। तो पहले हमने देखा था इसका आंसर 200 था, इसका 64 था, इसका 108 था और इसका 72 था। तो अब आप देखेंगे ये जो है 200 है, इस 200 फूल के साथ इसका आंसर मैच कर रहा है, तो इन दोनों को मिलान कर देंगे। जब हम दूसरी मधुमक्खी की तरफ आते हैं इसका आंसर 64 है, तो 64 यहाँ पर इस फूल में आता है, तो इस मधुमक्खी का मिलान इस फूल के साथ हम कर देंगे। और ये है थर्ड वाली मधुमक्खी, इसका आंसर 108 आ रहा है। और हम देखते हैं जो पहला वाला फूल है उसका आंसर भी 108 है, तो हम इसको इसके साथ मिलान कर देंगे। चौथे वाले का उत्तर 72 है और इस 72 को इस वाले फूल के साथ हम मैच कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ। दूसरी एक्टिविटी में हमसे बोला गया है, साथ ही दीदी ने उसे कुछ और सवाल भी दिए। आइए राहुल के साथ इन सवालों को हल करते हैं। सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। तो बच्चों सबसे पहले हम पहले वाले प्रश्न को हम पढ़ते हैं कि हमसे क्या बोला गया इसमें करने के लिए। छत पर 4 क्यारियाँ हैं। प्रत्येक क्यारी में 6 पौधे लगे हैं। प्रत्येक क्यारी में 6 पौधे
लगे हैं, सभी क्यारियों में कुल मिलाकर कितने पौधे लगे होंगे। तो इसमें आपको बताया गया है कि छत पर कितने पौधे लगे, 4 क्यारियाँ हैं। तो देखिए 1 क्यारी, 2 क्यारी, 3 क्यारी और ये 4 क्यारी, और हर क्यारी में 6 पौधे लगे हैं। 1 पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा, 4 पौधा, 5 पौधा और ये 6 पौधा। ऐसे ही सभी क्यारियों में 6-6 पौधे लगे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा, 4 पौधा, 5 पौधा और ये 6 पौधा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे पास जो 4 क्यारियाँ हैं उसमें 6-6 पौधे लगे हैं। तो आपने बताना है सभी क्यारियों में कुल मिलाकर कितने पौधे होंगे। तो अब आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 क्यारियाँ हैं और उन सभी में 6-6 पौधे लगे हैं। तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24। तो हमारे पास कुल मिलाकर 24 पौधे लगे हैं। इसका उत्तर ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। इन पौधों में जो ये हमारे पास जो है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है जिसको हम अब करने जा रहे हैं। इन पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए कुछ कीटनाशक दवाइयों के पैकेट मंगवाए गए थे। यदि प्रत्येक पौधे में 2 पैकेट दवाई डाली जाए तो दवाइयों के कितने पैकेट प्रयोग हो जाएंगे। तो अब आपको पता है हमारे पास कुल मिला के कितने पौधे थे बच्चों, 24। कितने पौधे थे, 24 पौधे थे। ठीक है, अब 24 पौधों में हमारे पास एक पौधे के लिए 2 पैकेट दवाइयाँ आई हैं। ये हमारे पास एक पौधा है, ठीक है, एक पौधे के लिए 2 पैकेट्स दवाइयों का आया है। तो इस तरीके से सभी क्यारियों में कुल कितने जो है हमको दवाई के पैकेट्स लगेंगे, ये हमने निकालना है। तो कुल दवाई के पैकेट, क्योंकि हमारे पास 24 पौधे हैं और एक पौधे पे 2 पैकेट लगते हैं, तो हम 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 48। तो हमारे पास कुल 48 पैकेट दवाइयों के लगेंगे। 24 पौधों में 48 पैकेट दवाइयों के लगेंगे। इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इन कीटनाशक दवाइयों के एक पैकेट की कीमत 30 रुपीज़ है, तो सभी दवाइयों के पैकेट की कीमत कितने रुपए होगी। तो अब आपको बता दिया है कि एक दवाई का पैकेट हमारा 30 रुपीज़ का आता है। कितने रुपीज़ का है, 30 रुपीज़ का, 30 रुपीज़ का। तो कुल पैकेट कितने लगे, कुल पैकेट कितने लगे हैं इसमें आपको बताया है। कुल पैकेट हमारे 48 हैं। हमको पता है दवाइयों के, अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में हमने निकाला था कि 48 दवाइयों के पैकेट लगे हैं। तो अब आपके पास दवाइयों के रेट टोटल आपको कितने पे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक दवाई का पैकेट 30 रुपये का है और हमारे पास कुल 48 पैकेट हैं। तो हमारे पास टोटल हमें कितने पैसे जो है खर्च करने पड़ेंगे इन दवाइयों पर। 48 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 को बच्चों अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1440 आएगा। इतना रुपया आपको उन दवाइयों के पैकेट के लिए देना पड़ेगा, 48 पैकेट्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पौधे के फूलों की मालाएं बनाई जाती हैं। पौधों के जो हमने पौधे लगाए थे उनमें जो फूल लगे हैं उनकी मालाएं बनाई जाती हैं। अगर जब हम एक माला बनाते हैं उसमें 12 फूलों की आवश्यकता पड़ती है, तो 8 मालाएं कितने फूलों की बनेंगी। तो अब हम देखेंगे एक माला में हमारे पास 12 फूल लगते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब ये ऐसी हमने 8 मालाएं बनानी हैं।
कितनी मालाएं बनानी हैं, ये तो एक माला हुई, ठीक है। ऐसे ही हमने 8 मालाएं बनानी हैं। अब 8 मालाएं बनाने के लिए हमें कितने फूलों की आवश्यकता पड़ेगी? जब हमने देखा कि एक माला बनाने के लिए 12 फूलों की आवश्यकता पड़ती है, तो 8 मालाएं बनाने के लिए हम कितने फूल हमें चाहिए होंगे? तो हम 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 8s आर 72, तो हमें 72 12 8 द 96 होता है बच्चों, सॉरी, ठीक है। 12 8 द 96 होता है, तो हमें 96 फूलों की आवश्यकता पड़ेगी अगर हम 8 फूल माला बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारी 4th जो है क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट, हमारे पास अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का महत्व तथा उनसे मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के विषय में अपने बच्चों से बातचीत कीजिए। तो हमें बच्चों, जीवन जो है हमारा बहुत कीमती है, और क्योंकि जीवन कीमती है तो ये जीवन हमारे पास अगर है तो वो पेड़ पौधों के कारण ही है, क्योंकि पेड़ पौधे हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। आप खाने के बिना रह सकते हो, पानी के बिना भी थोड़े टाइम तक रह सकते हो, परंतु ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते 1 मिनट भी। तो इस तरीके से जो पेड़ पौधे हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट यहीं ख़त्म होती है। आगे की वर्कशीट करने के लिए हम आगे मिलेंगे। थैंक यू।